Morning, sir. Good Morning, morning. sir. Morning. Okay. So here. So in the last session, we have seen types of inheritance. Correct. So from inheritance, we have completed single level inheritance, multi-level inheritance, multiple inheritance. Okay. Now it's time to discuss about the hybrid inheritance. Hybrid inheritance means combination of multi-level and multiple. Suppose ऐसे हम एक parent class है, दूसरा चाइल्ड क्लास है और एक चाइल्ड, ये मल्टी लेवल हो गया। अगर मुझे इसमें ही अगर मल्टीपल इंप्लीमेंट करना है, दैट मीन्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर मैं यहाँ पे और एक बनाता हूँ तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन में और एक बनना चाहिए। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, मल्टी लेवल मल्टी लेवल मल्टी लेवल एंड मल्टीपल एंड मल्टीपल, करेक्ट। ओके, so we can define, so suppose this is the A, B and C, it's a D and this is the E. So E having two parent B and D, correct? Yes or no? So this is the Yes. multiple and this is the multi-level. So we'll define, suppose here class A, okay, class A, here def suppose m1, okay, here m1, print in m1, okay, fine, suppose class B, okay, def m2, okay, print in m2, okay, class suppose C, def m3, print in m3। अब ये हो गया मल्टी लेवल। तो यहाँ पे मल्टी लेवल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, inherit from A, correct, this inherit from what, B। B. Now I'll create the D class, so which is inherited from class D, okay, it's independent class. So here def suppose m4, okay, okay, class def m4 self in m4, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लास में। अब मुझे में अगर ई करना है मुझे, हाँ, क्लास ई विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम बी B. एंड डी, def 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 m5, okay, so print in m5, m5, okay, so here we have hybrid inheritance, ओके। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ओ बी जे इज इक्वल टू, सपोज मैं सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, सी का, बोलो क्या होगा, सी का ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करता हूँ तो उसको किसका किसका एक्सेसिबल रहेगा, अगर मैं सी का करता हूँ तो m1 m2 एंड m3 का, Antrika. करेक्ट। हियर यू कैन सी Yes. obj डॉट m1 m2 m3, ओके। अगर मैं अभी ई का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ obj1 इज इक्वल टू ई, हाँ, तो इसको किसका रहेगा, obj1 को A. इसका, हाँ देखो A, यहाँ पे, B, and E. यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है, यहाँ पे m3 है, m3 और इसमें m4, तो इसको किसको एक्सेस रहेगा, m5 खुद का। तो अगर मैं ई का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, करेक्ट ना, ई Yes. का, तो इसमें कौन कौन सा एक्सेस रहेगा ई को, M1, M2 and M4. M2, m1 M5, M4. m2 m4 and m5, so you can M5. see here obj dot m1 m2 m4 and m5, so here m1 m2 m4 and m5, correct, Yes. okay, कोई इशू क्या, No, sir. No, sir. okay, so you can call any method। अगर मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, सपोज m1 m1 वही m2, okay fine, so you can see in m2, ओके, सो इट्स टाइप। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि किसी अदर क्लास का कोई कोई पार्ट चाहिए तो यस वी कैन इनहेरिट दैट क्लास, पर्टिकुलर पार्ट अगर चाहिए, वो डिपेंड्स है आपका सिनेरियो कैसे रहने वाला है रियल टाइम में,
कि आपको उस क्लास में से कोई वेरिएबल चाहिए या कोई मेथड चाहिए आपको, तो यस वी कैन इनहेरिट दैट पर्टिकुलर क्लास। ओके, वो दैट डिपेंड्स ऑन यू। एट अ टाइम आपको दो ही चाहिए, इधर एक डिफरेंट क्लास चाहिए और डिफरेंट, यूज मल्टीपल। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये कैसे हो सकता है? दैट डिपेंड्स है यार, वो तो सिनेरियो कैसे रहेगा। अगर आपके पास दो तीन मॉड्यूल है और ये एक क्लास दूसरे मॉड्यूल में, दूसरा क्लास दूसरे मॉड्यूल में, तो फिर आपको आप एट अ टाइम चाहिए आपको, तो आप मल्टीपल यूज कर सकते हो। ओके, तो ओके। ऐसा कोई मैं बता नहीं सकता कि ये इसी के लिए, वो सिनेरियो पे डिपेंड्स है कि आपको ऐसा सिनेरियो आया कि एक मॉड्यूल है, आपके पास एक मॉड्यूल है, पाइथन का मॉड्यूल है, सपोज यहाँ पे है कॉन्फिग का मॉड्यूल, कॉन्फिग का, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको ईमेल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, और दूसरा एक मॉड्यूल है फाइल अपलोड का। ओके, तो फाइल अपलोड का, तो उस फाइल अपलोड में से वो क्लास चाहिए, इनमें से ईमेल, तो आपको फाइल सेंड करना है, तो आप एक क्लास लिखोगे, उसमें दोनों भी आप इसको भी इनहेरिट करोगे, इसको भी इनहेरिट करोगे, तो आपको ईमेल का भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा, यूजर नेम पासवर्ड, और फाइल अपलोड का उसमें पाथ आ जाएगा। दोनों को यूज कर आपको फाइल एक्सेस भी करना है और वो ईमेल भी करना है। तो ये अलग अलग कोड अलग अलग मॉड्यूल में अलग अलग क्लासेस बनाए हैं, तो उस क्लासेस को आप इनहेरिट करोगे एट अ टाइम, क्योंकि आपका एक टास्क ईमेल वाला, ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन एक मॉड्यूल के एक क्लास में है, दूसरा फाइल अपलोड वाला फाइल अपलोड के एक अंदर एक क्लास उसके अंदर है, तो उस दोनों कोड को आपको इंटीग्रेट करना है, तो उस टाइम आप मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करोगे। ओके, सो दिस इज व्हाट द इनहेरिटेंस अभी। ओके, अब हियरार्चिकल तो सेम है, वन पेरेंट दो चाइल्ड, उसमें कोई इशू नहीं, वन पेरेंट, इसको मैं रखता हूँ चाहे तो इधर यहाँ तक रख देता हूँ। ओके, वन पेरेंट, कोई भी वन पेरेंट बोल तो ए पेरेंट है, दो चाइल्ड, यहाँ पे इसको भी ए करता हूँ, इसको भी करता हूँ, खत्म, ये ज्यादा यूज नहीं होता है। ओके, ये तो यहाँ पे अगर मैं किसी किसका भी ऑब्जेक्ट करूंगा, बी में भी ए आ गया है और सी में भी ए आ गया है, तो अगर मैं बी का ऑब्जेक्ट करूंगा, बी यहाँ पे बी, तो यू कैन सी ओबीजे डॉट M1 M2, M1 M2। करेक्ट। ओके, बी ओबीजे वन इज इक्वल टू, अगर करूंगा मैं किसका ऑब्जेक्ट कर, सी का ऑब्जेक्ट, तो सेम M3 M4 ओबीजे वन डॉट M3 M4, यहाँ पे M3 M4। सो बोथ ए का जो प्रॉपर्टीज है वो बी में भी आ गया और सी में आ गया, तो दैट इज ए इज अ पेरेंट ऑफ बी एंड सी, दिस द हियरार्चिकल इनहेरिटेंस। ओके, सो ये सिंपल है, कुछ नहीं है, वो इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना, मेन कॉन्सेप्ट है अभी यम आर ओ, मेन कॉन्सेप्ट है यम आर ओ, ये इंटरव्यू में पूछते हैं, इसके लिए ध्यान से देखो, इट्स इम्पोर्टेंट। तो यम आर ओ, तो इसका फुल फॉर्म है गाइस, मेथड रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन समथिंग ऑर्डर, ऑर्डर, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। ओके, तो ये क्या है, तो दिस इज नथिंग बट द रूल्स, एक रूल है कि वो एग्जैक्टली बताता है कि हमारा मेथड कैसे एग्जीक्यूट होगा। अगर सेम टाइम का आपको नॉइज आ सकता है गाइस, थोड़ा घर का काम चालू है तो मे भी उसका। ओके, तो ये एक ऑर्डर बताता है कि कौन सा मेथड कब एग्जीक्यूट होगा, ऑलरेडी डिफाइन है, रूल है ऑलरेडी डिफाइन है, हमें जस्ट उसको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सा। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पर यहाँ पर एक पेरेंट है, क्या कोई सपोज चाहिए, ये एक पेरेंट है, ये एक पेरेंट है, और सपोज ये भी है, ये भी है, और ये दोनों का इनहेरिटेंस है इस तरीके से। ओके, इसको दोनों ने इनहेरिट किया, ऐसा सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी डी, और ये ई, ऐसा हमारा सिनेरियो है। अब सपोज सब इसमें, अब सपोज इसमें सब इसमें एक मेथड है M1 M1
m1 m1 और ये m1, ऐसे सब में एक मेथड है। फॉर एग्जांपल क्या, अब मैं अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ई का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और ऑब्जेक्ट डॉट m1 करता हूँ, कौन सा m1 कॉल होगा? ई क्लास ई वाला, वाला, ए वाला, ई वाला, ई वाला, ई क्लास वाला, बी वाला, ई वाला, ई वाला, ई ई वाला, वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला। ई वाला, करेक्ट, ई वाला होगा। अगर मैं इसमें नहीं करता हूँ, इसमें ई m1 नहीं है, तो कौन सा कॉल होगा? सो सी आप वाला, कंफ्यूज हो गए ना? सी और डी। हाँ हाँ, तो ये जो ऑर्डर है ना, ये रिजॉल्व करने का, कि मेथड अब एग्जैक्टली कहाँ पे रिजॉल्व करना है, कौन सी मेथड को ये करना है, तो यही ऑर्डर एमआरओ में लिखा है। बोल तो ये एमआरओ बोल बताता है कौन सा ऑर्डर कब। तो याद रखना है, कभी भी जब भी वो रिजॉल्व करेगा मेथड को, तो पहले कहाँ पे ढूंढेगा? खुद में, जो लास्ट का है। सेल्फ में। सेल्फ सेल्फ, लास्ट का नहीं, सेल्फ। जो कुछ ऑब्जेक्ट है, जो जिस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उस क्लास में ढूंढेगा खुद में। ओके, उसके बाद में जाएगा लेफ्ट पेरेंट, लेफ्ट पेरेंट, उसके बाद में जाएगा राइट पेरेंट, राइट पेरेंट, राइट पेरेंट। अगर इसमें भी नहीं रहा, तो फिर उन दोनों का अगर रूट पेरेंट है, रूट पेरेंट, रूट पेरेंट, अगर इसमें भी ना, तो सिस्टम का ऑब्जेक्ट, सिस्टम ऑब्जेक्ट, दैट मीन नथिंग बट इट विल रिटर्न द एरर। ऑर्डर लिख लो, इंटरव्यू में यही बोलना है, कुछ ज्यादा आपको ज्यादा पता है कुछ नहीं, यही यही इतना ही बोलना है बस, दैट्स इनफ, मोर देन इनफ। लिख लो, लिख लो चाहे तो। ब्लाइंडली फॉलो करोगे डेफिनेटली होगा। क्या ऑर्डर है? सर सिस्टम ऑब्जेक्ट में ही एरर आ जाएगा कि सिस्टम ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा? सिस्टम सिस्टम ऑब्जेक्ट में, ओके। क्योंकि वो देखो एवरीथिंग, ये देखो एवरीथिंग इज क्या है? क्लास ऑब्जेक्ट। अब अगर हम क्लास भी बना रहे हो पाइथन में, तो वो भी किसी का तो भी ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। अगर सपोज मैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू 10 बना रहा हूँ, तो इस ये क्या बनाया मैंने? 10, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है एक्चुअली। ए क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? अगर आप देखोगे, हेल्प हेल्प क्या, इंट नाम का, इंट, इसको मैं अगर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट प्रिंट, तो यहाँ पे देखोगे, तो दिस इज नथिंग बट द क्लास। देखो समझ में आया? हमने क्या भेजा? ए इज इक्वल टू 10 किया, दैट मीन्स क्या भेजा हमने? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। जो इंटीजर ऑब्जेक्ट है वो इंटीजर ऑब्जेक्ट में, बेस 10 वाला। तो एवरीथिंग, तो हम क्लास बना रहे हो, क्लास, मैंने बोला ना पाइथन में एवरीथिंग, तो हम क्लास ए बना रहे हो, तो ये एक ऑब्जेक्ट ही है, अंदर एक क्लास है पाइथन के अंदर, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ओके, तो वो सिस्टम ऑब्जेक्ट में, उसके लिए मैंने बोला सिस्टम ऑब्जेक्ट में। अभी ये एक सिस्टम ऑब्जेक्ट है, तो ये इंटीजर ए बन गया, तो ये जाएगा अंदर के क्लास से बन गया, इसे सिस्टम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यहीं पे एरर थ्रो करेगा सिस्टम ऑब्जेक्ट में। अगर देखोगे, ठीक है, हम इसका एग्जांपल देखते हैं। क्लास क्लास ए, ओके, def m1, from, sorry, print, okay, from m1, ओके, ठीक है। ओके, क्लास बी, क्लास बी, यहाँ पे क्लास सी, यहाँ पे क्लास डी, क्लास डी, और मैं क्लास ई बनाता हूँ जो दोनों से इनहेरिट होगा। यहाँ पे क्लास ई, हाँ, 1 by 1 ए, इसको क्लास बी। बी, हाँ, ये हो गया इनहेरिट, बराबर। अब ये इसको भी करते हैं, हाँ, क्लास सी, सी। ये किससे बनेगा? बोलो, किससे बनाएंगे? ये सिनारी देखो ना, कौन सा किससे बताओ ना? सी और डी से। सी और डी से, सी और डी से, सी और डी से बने,
सर ये डी में सी को क्यों इनहेरिट करा? डी सर सेपरेट कर दो ना, वो अलग है ना, दो पेरेंट्स लिया है ना। तो क्या करूँ फिर, डी करूँ क्या, डी? हाँ सी हटा दो डी उसमें। को डी को इंडिपेंडेंट सी अलग हटा कर दो लो। ना। ओके ठीक है, डी और सी अब आ गया। यस सी, ए बी सी और डी को और सी को दोनों में हमने ई में एड किया। तो अगर अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा किसी ऑब्जेक्ट का, सपोज क्लास कौन सा ऑब्जेक्ट, ओबीजे इज इक्वल टू ई का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे ओबीजे डॉट m1, तो कौन सा m1 कॉल होगा? ई वाला। ऑब्वियसली ई वाला होगा। अभी मैं फ्रॉम डी ऐसा कर दो ना। हाँ हाँ, फ्रॉम m1 ये यहाँ का ए, m1 b, फ्रॉम m1 c, फ्रॉम m1 d, और यहाँ में फ्रॉम m1 b। ठीक है, कैन सी कहाँ का हो गया? ई का सेल्फ। ई का हो गया, ई का हो गया। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट कर, एक एक्स करना गाइस। ओके, अगर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ या मैं डायरेक्टली इसको निकाल ही देता हूँ, नहीं ठीक है, कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ पे जाएगा ढूंढने? लेफ्ट साइड। इसका लेफ्ट साइड सी। ओके देखो, सी, डी में नहीं गया वो। है? अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, इसको उल्टा सीक्वेंस, यहाँ पे डी कॉमा सी कर दूं, तो डी का आएगा। अब कहाँ पे जाएगा? डी में, डी सी में नहीं जाएगा। समझ में आया? अगर मैं अभी ये डी है ना, डी को मैं पास कर देता हूँ, डी को भी पास लिख देता हूँ, डी में नहीं हूँ, हाँ, तो अब कहाँ पे जाएगा वो? सी सी में। सर इसमें वो सुपर भी लगा दे तो वो कॉल होता रहेगा क्या ऊपर वाला भी? नहीं, सुपर का अलग अलग है, सुपर का अलग पर्पज है, यहाँ पे नहीं। अगर आप सुपर लगाओगे तो वो ऊपर का कॉल होगा, उसका कोई इशू नहीं। पेरेंट मेथड कॉल करने के लिए सुपर होता है, आगे का कॉन्सेप्ट है वो। तो यहाँ पे अगर ये डी में पास लगाया तो वो कहाँ पे सर्च करेगा अभी? सी में। अगर मैं सी में भी ये लगाता हूँ, हाँ, सी में भी पास लगाता हूँ, तो क्या होगा? बी में जाएगा, बी में जाएगा वो। बी में जाएगा, बी, करेक्ट। बी में भी पास लगाता हूँ, क्या जाएगा? ए में ए में जाएगा। ए में पास लगाता हूँ, एरर आ जाएगा। अब एरर आएगा, अब सिस्टम ऑब्जेक्ट में जाके एरर आएगा। और अगर सर बी भी हाइब्रिड क्लास होता तो सेम वो लेफ्ट राइट वाला रूल होता क्या वहां पे? सेम ओके, सेम लेफ्ट राइट। अब इसको इंटरव्यू में क्या होता है, आपको यमारो लिखने लगाते हैं, बोलते कि इसका रेजोल्यूशन ऑर्डर क्या रहेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर सपोज ऐसा सिनेरियो है आपके पास, सपोज ए बी सी और डी। ओके, यहाँ पे सपोज ए, यहाँ पे बी सी और डी, ये सब पैरेंट, इसको इनहेरिट किया है इससे, 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 और ये होगा इससे। इसका एमआरओ क्या रहेगा बोलो? अगर मैं अब किसी को बोलूंगा कि मुझे एमआरओ ऑफ, सपोज एमआरओ ऑफ ए बोलो, ए, ये क्या रहेगा? ए का एमआरओ क्या रहेगा? सेल्फ ए। सेल्फ एंड ऑब्जेक्ट, सेल्फ एंड ऑब्जेक्ट, सिस्टम ऑब्जेक्ट, करेक्ट। अगर मैं बोला आपको कि मुझे डी का एमआरओ क्या रहेगा? डी का एमआरओ ऑफ डी, हाँ बोलो क्या रहेगा? बी सी और ए, डी बी बी सी और ए, और ए, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, करेक्ट। अगर मैं सी का बोलता हूँ, सी का एमआरओ क्या रहेगा? एमआरओ ऑफ सी, हाँ, ए आएगा और सी सी आएगा और ऑब्जेक्ट ए आएगा और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, करेक्ट। डाउट है क्या? नो सर। सर एक बार बताइए। क्या बताना है?
बोल तो एग्जैक्टली कौन सा क्या कहाँ पे इशू है? सर ये सब उल्टा नहीं होना चाहिए, कोई डी तो सी को दे रहा है, फिर सी से ए को आ रहा था। एरो उल्टे नहीं, लगा है, नहीं। एरो उल्टे। अरे वो उल्टा नहीं, वो इनहेरिटेंस का ये रहता है, Inheritance। वो इनहेरिटेंस का डिनोशन रहता है, डिनोशन। आप अगर देखोगे ये उल्टा है। वो जब हम डायग्रामेटिकली डिनोट करते हैं ना, तो इसका मतलब हम हमारा पेरेंट को डिनोट करते हैं, पेरेंट को। यहाँ पे पेरेंट डिनोट हो रहा है कि इसका पेरेंट ये है, यहाँ से ले रहे हो, चाइल्ड को नहीं होता है। ओके, मतलब उल्टा पकड़ना, हाँ ठीक है। हाँ, यस यस। प्रॉपर्टी जाते समय उल्टा आता है। चलो अगर मैं कोई 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 और एक देता हूँ, ठीक है, और एक यहाँ पे ऐसा है ए बी सी, इसका ओके सपोज ऐसा है, इसको भी ऐसा ऐसा, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे भी, ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ पे ई एफ जी एच, ऐसा है। अब मुझे बोलो यमारो अब डी, डी क्या आएगा? सर एरो कैसे है? सर एरो तो बताओ। अरे कुछ नहीं, पेरेंट्स पर पेरेंट्स ही है, ये पेरेंट्स है ना। बी ए डीबीए डी बी 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 ध्यान से यमारो ऑफ डी, यमारो ऑफ डी, डीबीए DBA डी बी A end of डी the बी एस। सी अब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर वो दो यमारो तीन of लोग D- हैं, इन कर दो ना उनको। हाँ? 2-3 लोग हैं, उनको इन कर दीजिए ना। ओके थैंक्स ओके। यहाँ पे यमारो ऑफ ई क्या आएगा? ई ध्यान से देखो, अभी ध्यान से आंसर दो, तुक्का मत मारो। बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, जी आएगा, फिर एच। ए बी सी बी सी ए जी ए जी और लास्ट में फिर AG एच आएगा। बी सी ए जी एच बी बी सी ए जी एच। CGHA बी सी ए जी एच। सी के लिए ए और जी आएंगे ना सर, लेफ्ट में ए। ओ ऐसा लग रहा है एबीसीडी बोल रहे हो। तो पहला बी आएगा, फिर बाद हाँ, में ए इसका लेफ्ट आएगा। पेरेंट देखो, लेफ्ट पेरेंट कौन सा है? लेफ्ट पहले ई, हाँ पहले ई, हाँ लेफ्ट पेरेंट कौन सा है उसका? बी B हाँ, आएगा, उसके बाद हाँ, C आएगा, नहीं नहीं ए नहीं आएगा नहीं, सर, ए आएगा। ए आएगा यही गलती हो गई, यही गलती हो गई। यहाँ पे ई, अभी यहाँ पे वो आया ना, इसके पूरे चेक करेगा वो, इसका भी बाद में का यहाँ पे है ना, इसका बाद में किसका चेक करेगा? उसका लेफ्ट। अगर यहाँ पे लेफ्ट रहता था, यहाँ पे अगर जेड रहता था, जेड, तो ये किस पे जाता था? फिर जड़ को जाते हैं। जेड पे जाता था। सी के बाद में बी, बी को फिर बाद में जेड में सर्च करता था, उसका भी लेफ्ट पेरेंट। अगर उसके लेफ्ट पेरेंट में नहीं तो उसका राइट पेरेंट कहाँ पे गया? वो A में। ए। अगर उसमें भी नहीं है तो फिर हो जाएगा इसके राइट पेरेंट पे, मेल सी। सी आगे वापस से ए पे जाएगा, नहीं है राइट पेरेंट, जी नहीं है, कहाँ पे जाएगा? एच। सर ये 2 बार ए में जाएगा। हाँ वो 2 बार जाएगा, क्योंकि इसका भी पेरेंट वही है ना। यहां से चेक करेगा ना, बी, बी का लेफ्ट कौन सा है? जेड, नहीं है उसमें, ए में जाएगा, यस नहीं है, वापस से आएगा सी में जाएगा, सी में जाएगा, उसका भी पेरेंट चेक करेगा ना। उसको थोड़ी पता है कि उसके ए भी पेरेंट था बी का, वो तो चेक करेगा, उसको ए को भी चेक करेगा। अगेन आएगा सी में, सी को राइट कौन है? जी का। सेम सिनेरियो मैं आपको असाइनमेंट के लिए देता हूँ, मुझे ये प्रैक्टिकली चाहिए, करके लेके आओगे? Yes. Yes. और मुझे हर एक इसका यमारो करके बताना है।
मैं किसी को भी मारूं, सेम डायग्राम में चाहे तो मैं सर इसका ही पता है। इसका ही करो। यस हाँ, सर। मैं इसको लेकिन ये करके लाना है ना, तो अदरवाइज कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हो। या मारो इसको मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव करके रख देता हूँ इसको मैं। अच्छे से हैंडराइटिंग नहीं है लेकिन आप समझ जाओगे, इतना तो काफी है। सेन मेल ये तो पता नहीं कितने लोगों का क्या है, नाम क्या है। मैं तो जनरली वो लिंक भेजते रहता हूँ, मुझे पता भी नहीं नाम, मतलब कितने लोग सही में इनरोल हुए। क्लास चल रहा है ऐसा है। सर ये 24 एंड 23 है इसमें। आ गया? नहीं नहीं, वो कुछ 22 के भी है इसमें। 22 23 क्या चल रहा है मुझे भी पूरा खिचड़ी खिचड़ी चल रहा है। जाने दो, अभी क्या बोलते हैं उसको, चलो ठीक है। अब आते हैं कि अगर क्लास ए में मैंने m1 मेथड लिखा था, प्रिंट फ्रॉम m1, कहाँ से, ये ए से, ठीक है। अगर क्लास बी में मैं इसको इनहेरिट करता हूँ, ओके, और इसमें भी m1 लिखा है, ठीक है, प्रिंट फ्रॉम m1 ए, तो फिर आप कौन सा कॉल होगा ऑटोमेटिकली? यस, अगर मैं क्लास बी का अगर मैं कॉल करता हूँ ओबीजे, अगर मैं क्लास बी का ही करता हूँ तो ऑटोमेटिकली कौन सा कॉल होगा? ओबीजे सेल्फ डॉट m1, खुद का ही होगा, डिफेंस। इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। ध्यान से देखो भैया, ये यूजफुल है। यहाँ से थोड़ा इस पे इंटरव्यू का क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन सा, ये नहीं, यहाँ पे बी करता हूँ, बी, तो यू कैन से बी वाला कॉल होगा, ठीक है। अब मुझे चाइल्ड में से पेरेंट का मेथड कॉल करना है, चाइल्ड में से पेरेंट सेम नाम का, तो B1 जो सुपर मेथड है, इसके लिए कौन सा मेथड है? सुपर मेथड। ये इनबिल्ट मेथड है। ये किसके लिए यूज होता है? कि टू कॉल पेरेंट कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर वेरिएबल मेथड फ्रॉम चाइल्ड, ओके। अगर मुझे इससे उसको कॉल करना है तो यस आई कैन कॉल, इसको ऊपर करो या नीचे करो जहां से भी। अब मुझे ये मोन मेथड कॉल करना है तो यार सुपर, लाइक दिस वन, एक भी ऐसा करो, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ से भी सुपर डॉट m1, ये क्या करेगा? सुपर का m1 कॉल करेगा। तो यस वी कैन कॉल, करेक्ट, ओके। अब ये सर हर यूजफुल बारी कहाँ पे है? इमीडिएट ही पेरेंट का करेगा ना? हाँ, हर बार इमीडिएट, यस। पेरेंट बोला है तो इमीडिएट पेरेंट, ओके। उसका पेरेंट अगर रहता है, यहाँ पे अगर मैं क्लास 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 टेस्ट करता था, टेस्ट, ओके, इसमें भी डेफ m1, ओके, हम 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 टेस्ट m1, ओके, ऐसा करता था, तो ये इसका ऊपर कर ही जाएगा, याद रखो। ये इमीडिएट पेरेंट वाला देखो, मैं अगर एग्जीक्यूट कर रहा, देखो सेम सर तो ए में भी यहाँ से। सुपर लगाओगे तो ऊपर जाएगा ना वापस? हाँ, अगर मैं यहाँ पे सुपर लिखता हूँ, सुपर, तो हियर m1, m1, सॉरी मैंने कुछ ये नहीं किया, एक सेकंड, सर मैंने इसको इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस, लगाना पड़ेगा ना ए में टेस्ट? अब आप पहले वो बता देता हूँ, मैंने इनहेरिटेंस लगाया था पहले। देखो मैंने बिना इनहेरिटेंस का किया तो भी कोई आ रहा है। अब उसके मुझे ए में से टेस्ट को कॉल करना, टेस्ट के m1 को, तो हियर सुपर सुपर सभी कर सकते हो, अदरवाइज दिस वन, टेस्ट m1, टेस्ट ए, टेस्ट बी, करेक्ट। सर सो टू क्लास कॉल बी में 2 बार पेरेंट सुपर लगा मेथड, कर सकते हैं क्या? सीधा टेस्ट को बुला सकते हैं? नहीं, यहां से जब भी सुपर लिखोगे ना तो दैट विल एक्सेसिबल ओनली फॉर उसके पेरेंट, ओनली फॉर इमीडिएट पेरेंट। यहाँ पे 2 बार भी लगाया ना आपने तो भी वो नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर इसको हमने अगर सुपर डॉट, यहाँ पे सुपर डॉट, नहीं यहाँ पे नहीं चलेगा, सुपर डॉट सुपर, नहीं डॉट m1, इतना ही नहीं होता है।
यस क्लास सैलरी ओह ओके सो हियर समझ में आ रहा है तो सुपर मेथड इज यूज टू कॉल इमीडिएट पेरेंट मेथड कंस्ट्रक्टर वेरिएबल कंस्ट्रक्टर अगर सपोज मैं अभी देखो ध्यान से अगर आपको सपोज ऐसा रिक्वायरमेंट है रियल टाइम में देखो अगर रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आपने एक ये बनाया है क्लास इन्फो ओके इसमें मैंने कंस्ट्रक्टर लिया डेफ कंस्ट्रक्टर इसमें मैंने लिया सपोज आईडी नेम एंड एड्रेस ये लिया ओके तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी ओके सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम और सेल्फ डॉट कौन सा है वो एड्रेस एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस ऐसे लिया और यहाँ पे डेफ शो करता हूँ शो हाँ प्रिंट id is equal to self dot id okay print name self dot name print हाँ address self dot address ये मेरा था पहले ऑलरेडी मैंने क्लास लिखा था अब ऐसा रिक्वायरमेंट आया मुझे इसका इनहांस करना है फंक्शनैलिटी इसका इनहांस करना है मुझे इसमें अभी सैलरी लेना है इनपुट इसका कोई हैम्पर नहीं करना है तो आप क्या करोगे सिंपली क्लास क्या सैलरी ऐड सपोज सैलरी ऐड ओके किसको इनहेरिट करना है इसको इन्फो को ठीक है पूरा का पूरा आ जाएगा वापस से यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय लेना है तो मुझे डेफ इनिट यहाँ पे क्या लेना है मुझे जस्ट सैलरी तो यहाँ पे सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी ठीक है और यहाँ पे मुझे एक वो डिस्प्ले करना है शो शो क्या करूंगा प्रिंट सैलरी सैलरी करेक्ट अगर अब मैं इसमें ये करता हूँ क्या करता हूँ अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ obj इज इक्वल टू यहाँ पे शो करता हूँ क्या होगा सॉरी obj इक्वल टू सैलरी का सैलरी ऐड तो यहाँ पे मैं सिर्फ सैलरी भेज सकता हूँ करेक्ट ऐसा ना यस यस क्योंकि मेरा इस यूनिट ने क्या कर दिया है इस यूनिट ने ओनली सैलरी का है नहीं इस यूनिट ने क्या कर दिया है तो ये इस यूनिट को ओवरराइड कर दिया है करेक्ट तो वो तो सिर्फ सैलरी लेगा और ये कोई इशू नहीं यहाँ पे obj शो ओके यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट करूंगा ना तो कैन सी सैलरी शो लेकिन मुझे ये तो ये भी यूज करना है ना पहले का डेटा नेम आईडी एड्रेस फिर उसमें सैलरी ऐड करना है तो फिर अब क्या करोगे तो यहाँ पे वापस से आप लिख सकते हो क्या आईडी नेम एंड एड्रेस एंड सैलरी ठीक है आपने तो 4 ले लिए तो 4 लेने के बाद में अब अगर एक पास करोगे तो दैट विल क्रिएट एन इशू होगा क्योंकि आपने तो 4 भेजे आपने हाँ तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो सुपर डॉट इनिट कॉल करना है आपको किसका सुपर का पेरेंट का करेक्ट वो आना चाहिए और उसको क्या क्या भेजना है आपको आईडी नेम एड्रेस आईडी हाँ नेम एंड एड्रेस आईडी नेम एड्रेस चले गया ऊपर कोई इशू नहीं ये पूरा वेरिएबल बन जाएगा अब आते शो में अब मुझे शो करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ सुपर क्या करना है सुपर डॉट क्या शो खत्म अब यहाँ पे दे दो आप आईडी दे दो सपोज 101 नेम हियर आकाश एड्रेस हियर पुणे सैलरी 45,000 ओके नाउ वी कैन सी सॉरी क्या हो गया ऊपर भी एक इनिट में हमने फिर से वो एट्रीब्यूट दिए ना सैलरी के ऐड में क्लास सैलरी ऐड में हाँ
फिर से हमने नहीं ऐड नहीं किया नहीं था। सर वो सुपर पे ब्रैकेट आएगा ना, ब्रैकेट कहाँ पे रह गया कुछ? हाँ ये यहाँ पे सुपर रह पे गया। सुपर पे हाँ ये यहाँ पे रह गया ब्रैकेट रह गया, उसका कोई इशू नहीं। आ गया क्या करें? यस यहाँ पे सैलरी, ओके सैलरी लेकिन ठीक है। समझ में आया अभी? तो यहाँ से क्या किया मैंने, बोलते जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मैंने 4 पैरामीटर भेजे, उसमें से 3 पैरामीटर मैंने पेरेंट मेथड को इनिट कॉल किया, यहाँ पे पेरेंट मेथड का इनिट कॉल किया सुपर के यूज करके, ये आ गया। उसके बाद मैं जब शो कर रहा हूँ तो शो करते समय मैंने पेरेंट का मेथड पहले कॉल किया, बोलते ये मेरा शो हो जाएगा आईडी नेम एड्रेस, और उसके बाद में मेरा सैलरी प्रिंट होगा यहाँ पे, दैट्स इट। तो सुपर मेथड कैन कॉल, क्या कॉल कर सकता है वो, कंस्ट्रक्टर, मेथड एज वेल एज वेरिएबल भी कॉल कर सकता है। अगर वेरिएबल है ना, अगर हम अगर वेरिएबल बनाते हैं सपोज यहाँ पे कौन सा बनाऊं, सी इक्वल टू, अगर मैं पाइथन बना दूं तो डायरेक्टली हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं। प्रिंट कौन सा है वो, self.c, क्लास का नाम भी लगाओगे तो चलेगा। हो गया, दैट्स वेरिएबल। सर वो सैलरी क्लास में वो आईडी नेम नहीं दिखा तो सेल्फ के बाजू में, यहाँ पे ऊपर ऊपर, ये क्या? नहीं सैलरी क्लास में सेल्फ के बाजू में ये हाँ हाँ वो, तो फिर वो पैरामीटर नहीं लेगा ना, हमें तो पैरामीटर उस कितने पैरामीटर भेजना है, हमें पेरेंट मेथड को भी पैरामीटर भेजना है ना इधर, तो उसके लिए हमने 4 पैरामीटर लिए यहाँ पे लेते समय। अगर नहीं भेजेंगे तो वो एरर आएगा ना, नहीं भेजेंगे तो वो एक ही एरर आएगा। तो अगर मैं इतना भेजूंगा तो वो सिर्फ सैलरी के इतने आएगा, तो वो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा कि इतना पैरामीटर दिए, तो नहीं होगा। ठीक है सर। सर आपने पहले बताया था कि इनर क्लास जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो पहले पेरेंट का करना पड़ेगा, फिर जाके हमें दूसरा क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसमें हमने पेरेंट का क्यों नहीं क्रिएट किया ऑब्जेक्ट? किसमें? नहीं तो इनहेरिट किया ना रे अपने, ये हाँ इन्फो को आपने हमने इनहेरिट में ही बताया था ना बहुत पहले कल। इनहेरिटेंस में हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, पेरेंट का नहीं ना। वो इनर क्लास था कल, वो इनर क्लास था, वो इनर क्लास था, क्लास के अंदर क्लास। ओके सर। वो अलग सिनेरियो था। तो वो क्लास के अंदर क्लास, अगर क्लास है तो फिर आपको आउटर क्लास का पहले करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट। अगर सपोज एक क्लास ये है, सपोज यहाँ पर एक क्लास है, यहाँ पे क्लास ए है, और इसके अंदर अगर कोई क्लास लिख रहे हो आप, यहाँ पे क्लास बी कर रहे हो, तो पहले आपको आउटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ओबीजे किसका, ए का ऑब्जेक्ट, और फिर आप उस ऑब्जेक्ट का यूज कर बी को कॉल कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द इनर क्लास का सिनेरियो था। ओके, नॉट फॉर दिस वन। जब भी इनहेरिटेंस करोगे आप, तो जब पेरेंट को चाइल्ड में इनहेरिट किया, इस चाइल्ड को अगेन उस चाइल्ड में इनहेरिट किया, तो आपको ऑलरेडी वो सब इसके प्रॉपर्टी इसमें आ गए, इसके प्रॉपर्टी इसमें आ गए, तो आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा ना। तो आपको इस दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ओनली इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो पूरा एक्सेस हो जाएगा आपको। सो नो नीड टू क्रिएट parent class object, we can only create the child class. Super method is very important. अब वो इंटरव्यू पूछते हैं कि why we are using super method, so super method is used to call, क्या कॉल करने के लिए, तो पेरेंट्स के मेथड को, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को पेरेंट के, ओके कोई इशू? हेलो, नो सर। टफ हो रहा है क्या, टफ लग रहा है क्या कुछ? नो सर, सर अंडरस्टूड। टफ लग रहा वो है तो इंटरव्यू
आपने बोला ना एमआरओ लिखने को बोलते हैं, मतलब कैसा बोलते हैं सर एग्जैक्ट? वो ऐसे डायग्राम निकालते हैं, ऐसे डायग्राम, अच्छा अच्छा। ऐसे डायग्राम निकालते हैं, बोलो इसका एमआरओ क्या आएगा। क्योंकि मुझे ही एक दो बार पूछा है अलग अलग इंटरव्यू में, और सुपर मेथड भी पूछा है। सुपर मेथड ओके सर। इसकी इम्पोर्टेंट है यार, इसको इम्पोर्टेंट बना दो, आईएमपी लिख दो, ये पूछते ही है, मैंडेटरी है। ओके सर। सर अगर सुपर पूछो तो एग्जैक्ट आंसर क्या बताने का, कि व्हाट इज सुपर सुपर? मेथड एक्चुअली, सुपर मेथड ये किसके लिए यूज होता है? पेरेंट के मेथड को कॉल करने के लिए, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को, पेरेंट के वेरिएबल को, दैट्स इट, इतना में इनफ है। ओके, जब भी थैंक अभी यू सर। सेम नाम है, सेम नाम है, अगर सेम नाम है तो भी, और नहीं है तो भी, अगर सेम नाम नहीं है तो भी सुपर यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ओके, अगर मैं यहाँ पे कोई कोई ये देता हूँ, यहाँ पे अगर डेफ डेफ m1 देता हूँ, m1, ओके, प्रिंट फ्रॉम m1, ओके, अब मुझे यहाँ पे कॉल करना है, उसको कर सकते हो, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, m1 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट, यस। उसको कोई करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी कभी सेम नाम रहा तो उसको कंफ्यूजन होगा कि वो एग्जैक्टली ओवर राइडिंग को अवॉइड करने के लिए, ओवर राइड जो है, ओवर राइडिंग की वजह से हमारा जो पेरेंट मेथड है वो चाइल्ड में नहीं आता है, तो हमें वो भी चाहिए, तो उसके लिए सुपर मेथड है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं डेफ ऊपर से m1 करता हूँ, m1 है ना ऊपर भी, m1, तो हियर वी कैन यूज डायरेक्टली में सुपर सुपर m1, कोई इशू नहीं। तो मैं m1 करता हूँ obj.m1, ठीक है, m1। तो सेम मेथड का नाम रहा, पेरेंट मेथड को कॉल करना है, तो उस टाइम पे सुपर मेथड यूज होता है। ओके, नो सर। चलेगा। यस। So this is what the inheritance, this is what the super method, MRO inheritance super method. Okay, कंटिन्यू करूँ और थोड़ा सा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? नेक्स्ट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, फिर बाद में हम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो रहते हैं ना एक्सेस स्पेसिफायर, वो देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे ये इसका क्या बोलते हैं उसको, पॉलीमॉर्फिज्म, फिर उसमें मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। ओके, फिर वो गया कि हो गया हमारा पूरा खत्म, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया खत्म। फिर बाद में मल्टी थ्रेडिंग देखा है ना हमने, हो गया, फिर बाद में मल्टी थ्रेडिंग इस वीक में हो जाएगा कंप्लीट, कोई इशू नहीं, इस वीक में आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक कोड भेजो सर टेक्स्ट में, मैं भेज देता हूँ, मैं चाहे तो हम रिवाइज करो सर। एमआरओ को रिवाइज करना है सर वो आप ये लेट कोई ज्वाइन हुए थे क्या? जॉइन ट्राई हो नहीं रहा। नहीं रहा था। देखो एमआरओ में क्या होता है, जब भी कभी आपका मेथड का नाम अगर सेम है, सपोज इसमें एक मेथड है, इसमें एक मेथड है, इसमें है, ओके, और सपोज यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी सी। मैं क्यों ये कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे इधर शोर बहुत है, मैंने उनको रुकने को लगाया है। दिख रहा है ना, अभी चालू करते हो, आवाज आ रहा है क्या आपको? और थोड़ा भी आपको ये भी लग रहा होगा, क्योंकि क्या हो जाता है पता है क्या, फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्ट, क्योंकि मेरा कंपनी का काम भी चल रहा है और मेरा अभी मेरे घर का भी काम चल रहा है, और मेरे पीछे बोलते मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, एग्जैक्टली दीवार को दीवार लग के ही चल रहा है काम। तो वो क्या हो रहा है, पूरा मेरे करने वाले कोई नहीं है पीछे, भाई वगैरह वो फिर जॉब को जाते हैं, पापा रिटायर्ड है, वो कुछ करते नहीं, तो सब वो कुछ भी लाने को रहा ना, वो सर नाम देता है, ओ सर ये रह गया, ये सर ये रह गया, वो टाइल्स वाला बोलता है सर ये कम गिर गए वो, तो
हाँ, वो बहुत एडजस्ट होता है और वो बोलते हैं ना यार, वो सही में घर एक बार वो करके देखो और शादी करके देखो। घर बांधून पहा आणि लग्न करून पहा. यस करेक्ट, एकदम 100% करेक्ट, आई एम एग्री। क्योंकि मैं पहले जो घर बांधा था ना उस टाइम मेरा भाई था, तो दैट्स वो थोड़ा सा ये नहीं था, लेकिन इस टाइम अकेला पे पूरा ये है तो समझ में आया कि कितना पापड़ बेलने पड़ते हैं। और दोन्ही से एक ही होता सर काम. यस, और एक सबसे सबसे एक सोमी की एक बात बोलता हूँ कि आपको 100 है ना, 100 क्या बोलते हैं ना उसको, शेळ्या दे, शेळ्या 100 शेळ्या त्या तुम्ही एकदम एग्जैक्टली पाळू शकता। बोलतो 100 गोट दे दिए ना, आप उसको संभाल सकते हो, लेकिन 10 आदमी दिए आपको, 10 आदमी इसको संभाल नहीं सकते। जानवर को इजीली संभाल सकते हो, उसका कोई इशू नहीं, वो कोई नहीं करेंगे बेचारे, उनको खाना दोगे ना वो खाएंगे एकदम, उनको जो बोलेंगे वो करेंगे वो, लेकिन आदमियों को नहीं करेंगे। अब आदमियों को जितना पे करता हूँ ना उतना मुझे काम मिलता ही नहीं, कभी कभी तो इतना ही हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि यार इतना पैसा गया है, इतना ऑलमोस्ट यू कांट इमेजिन कि ऑलमोस्ट 40 तक का एक्सपेंसेस चले गया है एवरी डे। कितना का चेक जाता है वो मुझे भी पता नहीं रहता कि वो सही में उतना यूटिलाइज हुआ या नहीं। जितना बजट वो देते हैं सर उससे ज्यादा ही लगता है। 1.5 पट रहता है, 1.5 के ऊपर ही चले गए, तो वो उसकी वजह से है ना मैं भी थोड़ा है ना वीक फील कर रहा हूँ कि यार मैं वहाँ पे खड़ा रहता हूँ, तो वो जितना मुझे डिलीवर करना है मे बी वो उतना डिलीवर हो नहीं पा रहा है, या और ऑलमोस्ट अभी ये 1 वीक तक ही है, क्योंकि अभी 1 वीक हो जाएगा कंप्लीट। अभी आज से कलरिंग का चालू रहा है, अभी वो पूजा करके आए, मैं अभी प्रसादी खा रहा होता, तो ऐसा है चलेगा, कोई इशू नहीं। तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, एक 8 to 10 डेज। आपको लग रहा है एनर्जी लेवल मेरा कम है तो वो उसके कारण है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो ABC तीन क्लास है, ओके, और यहाँ पे एक इसको क्या करते हैं, इसको दोनों से इनहेरिट करते हैं, इसको, ओके। तो अब सब में सपोज M1 है, ये M1 सपोज एक M1 सर अभी है, एरो उल्टे क्यों लगा है? अरे सॉरी उल्टे लगा दिए। नहीं सर, मतलब वैसे ही मिलेंगे ना हमें इंटरव्यू में नहीं पेरेंट? वो निकाल के देंगे, आपको नहीं निकालना है। नहीं, वो जब निकाल के देंगे तो एरो का साइन वैसे ही होगा ना जैसे आपने पहले बताया था। हाँ वो पहले वो इनहेरिटेंस का रहता है, वो इनहेरिटेंस साइन रहता है कि किसको ओके किस सर। में इनहेरिट किया। ये इसका पेरेंट को नोट करते हैं आप, किसका इसका पेरेंट कौन है, तो वो नोटेशन देता है कि ये यहाँ से इनहेरिट हुआ है, बराबर है, ये कहाँ से हुआ, तो ये यहाँ से इनहेरिट हुआ है। हाँ सर, वो थोड़ा ये मैकेनिकल में हम inheritance। उल्टा करते हैं ना फ्लो चार्ट, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो ओके रहा ओके, है। नहीं फ्लो चार्ट अलग है, फ्लो चार्ट अलग है, ये इनहेरिटेंस है। हाँ सर, हमारे में ऐसा नहीं होता मैकेनिकल में। सर मैकेनिकल वो के यार पाइचान ये में सर पाइचान में 2 एरो आ रहे हैं ऊपर और नीचे, उसका क्या मतलब है? रेड और अब उसका मतलब बोलता हूँ, हाँ उसका मतलब बोलता हूँ कि डेटा इनहेरिट हो रहा है, बोलते कौन से डायरेक्शन में डेटा जा रहा है, डेटा का डायरेक्शन अलग है, और वो क्लास का पेरेंट डिनोट करने का मेथड अलग है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये तो ये है उसका पेरेंट, तो ये बोल रहा है कि इसका पेरेंट कौन सा है, M1 करिए, तो यहाँ पे दिखाऊंगा ना, किसी को भी ये करता हूँ मैं, क्लास को ही करता हूँ, इस क्लास को कहाँ पे, ये देखो, तो ये जो रेड एरो है ये क्या कर रहा है, ये किसको बोल रहा है, ये क्लास को बता रहा है कि ये बता रहा है कि ये मेरा पेरेंट है, और डेटा कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो डेटा इस डायरेक्शन में, उधर से डेटा नीचे आ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस वो है। ओके, तो यहाँ पे अगर बोलोगे ये मैंने एरो लगाया, तो ये एरो किसके लिए लगाया, ये पेरेंट को डिनोट करने के लिए कि इस ई को पेरेंट कौन है, तो ये इसका बी है और डी है। ओके, इसको तो अभी अगर सपोज सब इसमें वही क्या नाम है इसका, जिनका क्वेश्चन था, ध्यान से देखो एमआरओ क्या था, तो हर एक इसमें अगर M1 मेथड है, अगर हर एक इसमें M1 मेथड है, ओके, हर एक मेथड में, तो अगर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, सपोज ई का अगर ऑब्जेक्ट करता हूँ और M1 को कॉल करता हूँ, तो वो कौन सा कॉल होगा, M1 खुद का ढूंढेगा, खुद का, बराबर है। तो ये एक रूल दिया है, एमआरओ में रूल दिया है कि आपको कहाँ पे ढूंढना है, बराबर है। तो वो कहाँ पे ढूंढेगा, सबसे पहले सेल्फ में, बोले तो ई में ढूंढेगा, ई में
अगर ई में M1 नहीं है तो किस पे जाएगा वो? बी में। लेफ्ट पेरेंट में, जो लेफ्ट पेरेंट है उसका, तो लेफ्ट पेरेंट कौन है उसका? बी में जाएगा। अगर बी में भी नहीं है M1 तो कहाँ पे जाएगा वो? ए में। ओ सॉरी ए में जाएगा, ए में जाएगा, ए में जाएगा, ए में बराबर है। अगर उसमें भी नहीं है तो फिर वो डी में जाएगा। डी में जाएगा। ये भी सिनेरियो करके दिखना है गाइस, ये भी आपने कर प्रैक्टिकल देखना है, इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। अगर मैं सी का एमआरओ बोलता हूँ, सी का एमआरओ क्या आएगा? सी का एमआरओ सी आएगा। बी ऑब्जेक्ट, करेक्ट? सी बी ए ऑब्जेक्ट, बराबर। बी का एमआरओ बी ए ऑब्जेक्ट, ए का एमआरओ ए ऑब्जेक्ट। ओके, यस तो दिस इज ओके। तो इस तरीके से एमआरओ परफॉर्म होता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दी एमआरओ। मैं कल क्या करता हूँ, कल एब्स्ट्रैक्शन ले लूंगा, एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद में कल ही हमारा एब्स्ट्रैक्शन, और कल में भी हमारा प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर भी हो जाएगा। पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। ओके, चलेगा? ओके कल अगर होता है पॉसिबल तो मॉर्निंग में कनेक्ट करते क्या? कितने बजे सर? टाइम सर, टाइम 9-10 बजे, 9-10 बजे चलता सर। चलेगा 10 चलेगा बजे सर। करते हैं सर, 10 बजे। 10 बजे। हाँ 10 बजे बेटर है। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मे भी प्रोबेबली ऐसा है, मुझे कल है ना एक मैरिज। सर कल ऑफिस से 10 बजे। ऑफिस है क्या? यस, 8 और 9 को ले लो। मुझे पता नहीं कब हो, 13-12 कल ही हो, आफ्टरनून में। बड़ी फैमिली सर वो। तो जो पेड की फाइल भेज रहे हो वो ईमेल इवनिंग में